दौसा में गुर्जर समाज को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, बात बात पर निशाने पे लाया जाता है। कभी इनकी सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है तो कभी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, और ये ठेस भी वही लोग पहुंचाते हैं जो गुर्जर समाज के साथ रहते तो हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि आए दिन देवनारायण भगवान की मूर्तियों के साथ जो तोड़ाफोड़ी होती है, भेदभाव किया जाता है, वो सब चीजें इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए की जाती है। लेकिन अब गुर्जर समाज ने भी ठान लिया है कि अब जैसे को तैसा जवाब देना ही होगा। हाल ही में दौसा में भांडा रेंज के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने भी ये काम किया, जहां देवनारायण भगवान की मूर्ति बन रही थी और उस बनती हुई मूर्ति को उन्होंने छेड़छाड़ की, उसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस चीज का बेड़ा उठाया वहां की गुर्जर प्रत्याशी ने, जिनका नाम है नीलम गुर्जर। बताने वाली हूं आपको सब डिटेल इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए। आप देखिए किस तरीके से नीलम गुर्जर ने इस पूरे मसले को स्टैंड में लिया, अपना संज्ञान में लिया और धरने पर बैठ गई जब तक मांगों पर सहमति नहीं उठी वो। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी और देखिए इस वीडियो में। एक तो उनको पकड़ करके आप जो भी उनकी कार्रवाई बनती है उसको सुनिश्चित करें, नंबर 1। और दूसरा ये कि हमें खंडित मूर्ति की तो हम पूजा करेंगे नहीं, इसलिए दूसरी मूर्ति स्थापना होनी है, ये क्लियर है, ये तो बिल्कुल तय है ये बात। तो वो मूर्ति स्थापना होने के समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो पूजा वाली जगह है वो भी ठीक ठाक तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो मिट्टी में ही है जो कर लेगा। तो हमारी इतनी सी बात है और हमारा कुछ भी नहीं है। और भी कुछ है क्या? वो सस्पेंड होनी चाहिए, वो तो होंगी उनके लिए जो भी कार्रवाई है। हमारी मांग, प्रमुख मांग है खंडित मूर्ति करी है, प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है। प्रशासन ने मूर्तियां लगाई, हम नहीं लगाएंगे मूर्ति, समाज नहीं लगाएगा। प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन लगवाए, हमारे पंच पटेल और मुहूर्त के हिसाब से मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। लगवाने की जिम्मेदारी शांति रखनी होगी। और शांति करी उन्होंने, नहीं करी, है हम स्टे को मान लेंगे, चलो हम स्टे को मानते हैं, उनकी पालना कर लेंगे, है ना। बाकी हमने स्टे को तोड़ा नहीं, तोड़ा उन्होंने, तो अभी इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है। अभी शांति बहाली के लिए प्रशासन को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मुद्दा है हमारा ही। अब इसमें आपको कुछ गलत लग गया तो बता दो कि साहब भाई आप बात कह रहे हैं। इस बात से तो मैं सहमत हूँ, जो आप सही फरमा रहे हैं कि देवी देवता की खंडित मूर्ति की पूजा पाठ नहीं बिल्कुल तो सही बात है। अभी महापुरुषों की मूर्ति प्रशासन लगाओ साहब जी, अरे साहब एक हमने गाड़ी एक जरा ही खंडन कर दो, तो प्रशासन ने पूरा देश तो देखा आपने, अब जैसे को तैसे वाला हिसाब अगर समझ में आ ही जाता है दूसरे असामाजिक तत्वों को, दूसरे समाजों को, तो अब गुर्जर समाज भी ऐसा ही करने वाला है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।